प्यारे बच्चों, आज हम लोग एकदम नया चैप्टर अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, ये दुनिया में आपको अगर पूछा जाए कि बेटा आपको किससे डर लगता है, किस जानवर से डर लगता है, तो बच्चे बहुत सा जवाब दे सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ये कहेगा कि सर मुझे मच्छर से डर लगता है। कोई कहेगा भाई हमको भालू से डर लगता है, कोई कहेगा शेर, बाघ, कोई बोलेगा सर हमको सांप से बहुत डर लगता है ना। तो बहुत सा चीज़ है जिससे बच्चे कहेंगे कि हमको इनसे डर लगता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दुनिया में सांप से भी ज़्यादा नुकसान ये जो एक छोटा सा मच्छर है ना, ये पहुंचाता है। मॉस्किटो क्या औकात है एक मॉस्किटो की, कितना बड़ा है, बहुत छोटा सा। लेकिन ये सांप के काटने से जितने लोग दुनिया में नहीं मरते, उससे ज़्यादा मच्छर के काटने से मरते हैं। ये आपको बड़ा ताज्जुब होता होगा। भाई शेर, बाघ से कितने लोग मरते हैं, कितनी कहानियाँ आपने सुनी हैं, कितने आपने इंसिडेंट सुने हैं। भाई वो तो जंगल में रहते हैं, तो जंगल तो कोई जाता नहीं जल्दी, और जाता भी है तो ऐसी जगह जाता है जहाँ शेर, भालू, चीता ये सब होते नहीं होते। तो भाई जाहिर है कि जो जंगली जानवर हैं उनसे तो उतना नुकसान नहीं है। हाँ, सांप वाप तो आपके घरों में भी घुस सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये है कि जहरीले सांपों से भी जितनी मौतें दुनिया में नहीं होती, उससे ज़्यादा ये मॉस्किटो जो एक छोटा सा चीज़ है, इससे होती है। ठीक है, अब ये मॉस्किटो, आप तो आज बहुत डेवलप्ड टाइम में हैं। एक ज़माना हुआ करता था जब मच्छर के काटने से बहुत ज़्यादा लोग मरते थे, और वो एक बीमारी थी जिसको मलेरिया कहा जाता था। अभी तो आप अपना बुक अगर उठाएंगे तो उसमें दिखेगा कि एक बच्चा है रजत, वो काफ़ी दिनों के बाद स्कूल आया है, और आने के बाद बच्चों ने उससे बात किया कि बच्चों को नहीं मालूम था कि रजत स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो उसके दोस्तों ने कहा यार तुम तो छुट्टी में बहुत मस्ती किए होगे, बहुत मज़ा लिए होगे, खूब खेले होगे। तो बच्चों को तो खेलना बहुत पसंद है। तो बोले यार जिसको फीवर हो वो खेल का मज़ा कैसे लेता हो, और ऊपर से वो मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ। तब ये बात समझ में आई लोगों को कि रजत को मलेरिया हुआ था, और मलेरिया में उसने बताया कि मेरा ब्लड टेस्ट किया गया। तो क्या समझ में आया कि मलेरिया पता करने के लिए, देखिए उसको बुखार आ रहा था। बुखार तो कई कारण से हो सकता है, किसी को गर्मी लग गई है तब भी बुखार हो सकता है। तब बहुत सारे रीज़न हैं बुखार के। किसी को कोई इन्फेक्शन है, कोई और बीमारी है, उसमें भी बुखार आता है। तो ये मालूम करना ज़रूरी है कि बुखार क्यों हो रहा है, और उसके लिए एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट होता है, और जो मलेरिया के लिए जो ब्लड टेस्ट होगा ना, वो ब्लड टेस्ट भी सब अलग अलग तरीके का होता है। किसी का ब्लड टेस्ट यहाँ से लेते हैं
किसी का क्या करते हैं, ये उंगली में ऐसे चुभा के और 2-3 ड्रॉप वो स्लाइड होता है कांच का, उसमें लेते हैं तो मलेरिया का उसी तरह से लिया जाता है। और उसमें जब पाया जाता है मलेरियल पैरासाइट यानी मलेरिया के कीटाणु पाए जाते हैं तो ये समझ में आता है कि उस व्यक्ति को मलेरिया हुआ है। अब मलेरिया कैसे हो जाता है, तो इसकी मैं एक चीज़ आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब भारत गुलाम था उस समय भारत में एक अंग्रेज डॉक्टर थे, रोनाल्ड रॉस। तो उस वक्त जिस व्यक्ति को मलेरिया होता था तो उसका बचना लगभग नामुमकिन होता था। मलेरिया हो गया तो मतलब ये आम तौर पर लोग मर जाते थे और हजारों की संख्या में लोग मरते थे। तो ये जो डॉक्टर थे रोनाल्ड रॉस, ये एक इंग्लिश डॉक्टर थे, अंग्रेज थे। तो इनके पास ऐसे बहुत सारे मरीज आते थे। तो इन्होंने सोचा कि उस वक्त चूंकि ये पता नहीं होता था ना कि ये बीमारी कैसे हो रही है, इसकी खोज नहीं हुई थी। तो उन्होंने इसको जब देखा कि हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं वो किस एरिया के आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि एक गांव में, उस एरिया में वो उसको खोजने निकले, डिस्कवर करने निकले, जानने के लिए कि किसी भी चीज़ का जब आप खोज करते हैं ना तो ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, फिर उसमें ये क्यों, कैसे, क्या, इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, तब किसी नए खोज की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि वो नई चीज़ थी, वो देखते थे कि मरीज आ रहा है, उसको तेज बुखार हो रहा है, और वो ठंड से कांप रहा है। तो उन्होंने महसूस किया होगा ना कि बुखार, तो चूंकि डॉक्टर हैं उनके पास तो पता नहीं कितने तरह के मरीज आते हैं, बहुत लोगों को बुखार होता है, वो ठीक हो जाते हैं दवाई से। लेकिन ये खास किस्म के जो मरीज आ रहे हैं जिनको तेज बुखार भी है और वो ठंडी से कांप रहे हैं, ये तो अलग किस्म का एक लक्षण दिख रहा है, एक सिम्टम दिख रहा है। और मरीज जो होते थे दूसरे, उनको बुखार तो होता था लेकिन वो ठंड से कांपते नहीं थे। और ये जो मरीज है इसको बुखार भी तेज है और ठंड से वो शिवरिंग कर रहा है, कपकपा रहा है ऐसे करके, और वेरी वीक, बहुत कमजोरी हो गई है उसको। तो उन्होंने देखा कि ऐसे मरीज किन एरिया से हमारे पास आते हैं। तो उनके एरियाज में वो गए, पता किया, देखा तो उधर पूरा गड्ढों में बिल्कुल पानी भरा हुआ है और उस पे काई जैसा है, तमाम बहुत ज़्यादा मच्छर है, बहुत गंदगी है उस एरिया के अंदर। तो ये महसूस किया कि यार ये इस एरिया में, जिस एरिया से ये मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, अभी भी उनको ये पता नहीं है कि कारण क्या है, लेकिन उन्होंने ये देखा कि उस एरिया में गंदगी बहुत है और जगह जगह गड्ढों में पानी जमा है और वहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, उनको दिमाग में आया कि हो सकता है कि ये जो मलेरिया, जो इस बीमारी से लोग आ रहे हैं, हो सकता है कि मच्छर के काटने से ये हो रहा हो। और ऐसे लोगों के जो वो ब्लड टेस्ट किए तो उसमें काले काले स्पॉट्स उनको दिखे।
तो ये तो समझ में आ गया है कि ये कोई जीवाणु है, ये कोई जीवाणु है जो ब्लड में है। लेकिन ये कैसे आया, तो इसके लिए बहुत उन्होंने कोशिश किया और लास्ट में उनको ये मालूम हुआ, एक मच्छर उन्होंने देखा जिसके ऊपर में डॉट्स, ब्लैक डॉट्स दिखाई दिए, वैसे ही दिखाई दिए जैसे उसके ब्लड टेस्ट में दिखा था। ये उनको समझ में आ गया कि ये जो मच्छर, खास किस्म का मच्छर, क्योंकि बहुत सारे मच्छरों पर उन्होंने प्रयोग किया, बहुत से मरीजों को वो उस ज़माने में क्या करते थे, क्योंकि वो खोज रहे थे ना, उनके अंदर एक जुनून था कि हमको मालूम करना है, तो खोज रहे थे, तो बहुत से लोगों को वो एक एक आना देते थे। तो उस ज़माने में एक एक आना का मतलब आज का हज़ारों रुपया हो गया। और एक मच्छरदानी में कुछ मच्छर के साथ उन मरीज़ को डाल देते थे कि ये मच्छर जो है मरीज़ का खून चूसे, लेकिन उन मरीज़ों को कुछ नहीं हुआ। तो मच्छर बहुत तरह के उन्होंने ट्राई किया, देखा, लेकिन एक ख़ास किस्म का मच्छर देखा जिसके उस पर जो है वो डॉट डॉट्स थे, और ये डॉट डॉट्स उन मरीज़ों के जिनके उन्होंने ब्लड टेस्ट किए थे मलेरियल, जिन मरीज़ों को मलेरिया था, ऐसे लोगों का जब ब्लड टेस्ट किया तो इसी टाइप का ब्लड में उनको निशान मिले थे। तो उनको लगा कि ये हो सकता है कि इस मच्छर से हो। तो लास्ट में उन्होंने मालूम किया कि ये मच्छर के काटने से होता है, और ये एक फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, ये उन्होंने खोजा और इसका नाम है एनोफिलिस। एनोफिलिस ये जो मच्छर है, हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। ये एक खास किस्म का मच्छर है जिसको एनोफिलिस कहते हैं, और ये एक फीमेल मॉस्किटो है। इस चीज़ का उन्होंने खोज किया और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। इतना मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मलेरिया एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है। ये एनोफिलिस नाम के मच्छर के काटने से होती है, और ये एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो है। और समझ लें मलेरिया के बारे में कि मलेरिया का सिम्टम क्या है, कि सिम्टम इसका ये है कि हाई फीवर होगा मरीज़ को, और उसको क्या होगा कि ठंड से वो कांपेगा, ठंड से कांपता है मरीज, ये उसका सिम्टम है। और मलेरिया कैसा डिजीज़ है, ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ है, इन्फेक्शस डिजीज़ है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला डिजीज़ है। तो आज आपने देखा कि ये जो मच्छर हैं ये ख़तरनाक होते हैं, यहाँ तक कि जहरीले जीव जंतुओं के काटने से दुनिया में जितनी मौतें नहीं होती, उससे ज़्यादा मच्छर के काटने से होती है। आज आपने रोनाल्ड रॉस के बारे में जाना कि उन्होंने कैसे पता किया कि मलेरिया कैसे होता है, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। आपने जाना कि मलेरिया एक एनोफिलिस नाम के मच्छर के काटने से होता है जो फीमेल मॉस्किटो है, और इसके लक्षण क्या हैं कि हाई फीवर और कंपकपी, शरीर में ठंड लग के कंपकपी होती है, और ये इन्फेक्शस डिजीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।